Hi everyone, welcome back to the channel. My name is Priya Dogra and I am back again with another video. आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए खास होने वाली है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आई है जो आई थिंक हर किसी डोमेन के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और ये ऑफर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से की जा रही है और उनके सबसे अच्छे डोमेन में ऑफर की जा रही है। हम बात कर रहे हैं आधार डिवीजन की, जिसमें आप लोगों के लिए इंटर्नशिप अब लॉन्च कर दी गई है फॉर द मई 2026। इसकी एप्लीकेशन आउट है, एप्लीकेशन के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी कंप्लीट डिटेल्स दूंगी कि कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखी हुई हैं। और आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि यहाँ पे इंटर्नशिप का जो स्टाइफन है दैट इज अराउंड अबाउट 50,000 रुपीज। सो गाइज यहाँ पे बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको सीखने को मिलेंगे, साथ के साथ स्टाइफन भी बहुत अच्छा है और इनके इस डिवीजन के अंदर काम करने के अलग ही बेनिफिट्स है जो कि आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। ऑलरेडी हम इनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। UIDAI आधार डिवीजन मेरी आधार मेरी पहचान के अंडर आप लोगों के लिए जो इंटर्नशिप फॉर्म निकल के आया है, इंटर्नशिप की एप्लीकेशंस निकल कर आ रही है, उसकी सारी डिटेल्स आपको इसी पर्टिकुलर ऑफिशियल ये इनका हैंडल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसी में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सबसे पहला जो लिंक है हमारे पास दैट इज फॉर द नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो निकल कर आ रही है वो है। देन उसके बाद यहाँ पे इंटर्नशिप की अगर गाइडलाइंस और एलिजिबिलिटी और बाकी सारी चीजें अगर डिटेल्स देखनी है उसकी नेक्स्ट इंटर्नशिप पॉलिसीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस वाले लिंक के अंदर। देन उसके बाद प्री प्लेसमेंट ऑफर इनकी तरफ से जो निकाला जाता है उसकी अलग से है। एक एक करके मैं आपको सारा बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो निकल कर आ रही है मई 2026 के लिए, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। सो UIDAI का क्या मतलब है सबसे पहले बता देना चाहती हूँ। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप लोगों के लिए इंटर्नशिप निकल कर आ रही है और कौन से स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप निकल कर आ रही है, किस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, वो बता देना चाहती हूँ। इनका जो हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, उसके लिए इनकी इंटर्नशिप निकल कर आ रही है। और एक हेड ऑफिस में एक ही जोन नहीं होता, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं और बहुत सारे डिवीजन्स के अंदर, ऑलमोस्ट सारे डिवीजन के अंदर अब अराउंड अबाउट 14 डिविजन्स है जिनके अंदर इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट है और हर डिवीजन की अलग एलिजिबिलिटी कंडीशंस और कितने इंटर्न्स रिक्वायर्ड है वो सारा यहाँ पे चार्ट की फॉर्म में बना के दे दिया है, विच इज सो गुड। बिकॉज अगर आप किसी पर्टिकुलर डोमेन में जाना चाहते हैं आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि ये क्वालिफिकेशन मुझे चाहिए, अगर ये क्वालिफिकेशन मेरे पास है तो हाँ मैं इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। यहाँ पे अगर बात करें CRM डिवीजन में आप जाना चाहते हैं सो यहाँ पे BTech वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और MBA वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और हर डोमेन के दो दो कैंडिडेट रिक्वायर्ड है। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन में जाना चाहते हैं तो BTech वाले स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड है और 2 इंटर्न की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगी। लॉजिस्टिक के अंदर 1 इंटर्न की रिक्वायरमेंट है। BTech BE वाले स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और MCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्फोर्समेंट डिवीजन में यहाँ पे LLB का नॉलेज इनको है या BE BTech की है आपने, या अगर आपको नॉलेज है साइबर सिक्योरिटी का, Excel SQL का, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हर डोमेन में 2 1 इंटर्न की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। देन ट्रेनिंग टेस्टिंग का इनका अलग डिवीजन है। देन उसके बाद इनरोलमेंट का अलग डिवीजन है, अपडेट का अलग डिवीजन है। देन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का अलग डिवीजन है, लीगल का अलग डिवीजन है, फाइनेंस का अलग है, मीडिया का अलग है। बाकी मोस्टली आपको बता देना चाहती हूँ, ऑल इन ऑल हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल द डिविजन्स आर हायरिंग स्टूडेंट्स जो कि BE BTech में है, जिन्होंने LLB की है, MBA की है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट ऑलमोस्ट हर डोमेन के यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे इनकी डिविजन्स के अकॉर्डिंग, इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो मेनली यहाँ पे ज्यादातर जो रिक्वायरमेंट निकल कर आ रही है दैट इज फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। अगर आपने BE BTech की है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक डिवीजन में मैं जहाँ तक देख रही हूँ ग्रेजुएशन अगर BE BTech की है तो आपकी रिक्वायरमेंट है ही है। बाकी अगर हम बात करें सारी जितनी भी एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, स्टाइफन वगैरह, कितना टाइम का आपकी इंटर्नशिप रहेगी, वो सारे इस पर्टिकुलर लिंक में दी गई है। सो पहले हम ये वाला भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी के ऑल इन ऑल तो ये देखिए मिनिमम यहाँ पे बोला गया 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। BE BTech, B ग्राफिक या टेक्निकल फील्ड से आप हैं और अगर आप प्री फाइनल ईयर में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन टेक्निकल वाले जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन की है आपने, ME MTech वाले हैं, मास्टर्स अगर आपने किया डिज़ाइन में, इंफॉर्मेशन डिज़ाइन में या CA में करी है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विच इज़ MCA, अगर वो की है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लीगल में है या कॉमर्स में है, अकाउंट्स में है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए ऑल इन ऑल सारी दी गई। इवन PhD और रिसर्च वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे जा सकते हैं।
कंप्यूटर साइंस में, आईटी में अगर है आपकी, तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली जा सकते हैं। अगर हम टाइम की बात करें, कितने टाइम की आपकी इंटर्नशिप रहेगी, तो पीरियड की हम बात करें तो ये एटलीस्ट 6 वीक से लेके मैक्सिमम 6 मंथ्स तक आपकी इंटर्नशिप चल सकती है। और यहाँ पे स्टाइफन की बात करते हैं तो डिफरेंट डोमेन के लोगों के लिए डिफरेंट स्टाइफन है। अगर बीई, बी टेक, बी डिज़ाइन या बी ग्राफिक, अगर आप इस टेक्निकल फील्ड में ग्रेजुएट की है आपने, देन 30,000 तक आपको यहाँ पे मिल सकता है स्टाइफन। अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स की टेक्निकल फील्ड से, तो 40,000 का उनका रखा गया है। अगर हम बात करें ग्रेजुएट, अगर आपने अलग फील्ड्स में की है, जैसे लीगल में की है, कॉमर्स में की है, अकाउंट्स में की है, बिजनेस में की है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको 20,000 रुपीज़ का स्टाइफन बोला गया है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट अगर अदर फील्ड्स में, जैसे यही लीगल वाले फील्ड्स में, तो 30,000 आपको मिल सकती है। पीएचडी वालों के लिए यहाँ पे 50,000 है फॉर टेक्निकल डोमेन, एंड नॉन टेक्निकल वालों के लिए 40,000 रुपीज़। सो मैक्सिमम यहाँ पे जो इंटर्न्स के लिए स्टाइफन रखा गया है दैट इज 50,000, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज। ये यहाँ पे इस पीडीएफ के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स मिल जाएगी इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप स्कीम से रिलेटेड। बाकी हम चलते हैं पहली वाली यहाँ पे गाइडलाइंस के ऊपर, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन का फॉर्म भी बोला हुआ है। ये इनका एप्लीकेशन का लिंक है जो हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि और कोई डिटेल्स दी गई है। तो मेन इन्होंने यही बोला है कि UIDAI के अंदर जब भी आप अप्लाई करेंगे, मेक श्योर कि आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ लें, फिर ही आप अप्लाई करें। बट हमने ऑलरेडी इनकी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी हमने सारी रिव्यू कर ली है। अब हमारी बात है कि लास्ट डेट की बात करने की, कब तक हम फिल कर सकते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म। सो गाइज, द लास्ट डेट विल बी 20th May 2026। अभी भी आपके पास 2 दिन पड़े हैं, आराम से आप अप्लाई कर लेंगे, बिकॉज इनका एप्लीकेशन फॉर्म इतना भी कुछ ज़्यादा नहीं मांगा गया है, आराम से घर बैठे आप अप्लाई कर लेंगे। सो अगर बात करें किस तरह से अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी, तो आपको पहले बता देना चाहती हूँ, इसी पर्टिकुलर आपकी पीडीएफ के अंदर आपको एक तो फॉर्मेट मिल जाएगा NOC का, जो कि आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूशन की तरफ से रिक्वायर्ड रहेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपने यही सैंपल निकाल के यहीं पे सिग्नेचर और सील करवा लेने हैं अपने प्रिंसिपल के या डीन के, जो भी आपके हेड है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उनकी तरफ से। लास्ट डेट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 20th May 2026 की दी गई है, इंग्लिश में है और हिंदी में है। एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस पीडीएफ। अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के लिए आपने इस वाले लिंक पे जाना है। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर पेज, जहाँ पे आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप एट UIDAI लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ देनी है, जेंडर अपना दे देना है, नेशनैलिटी, फोन नंबर, ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी देने के बाद अपना एड्रेस दे दीजिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द इंटर्नशिप वो बता दीजिए। उसके बाद नेम, बोर्ड, यूनिवर्सिटी ये बताना होगा, डिसिप्लिन क्या है आपका वो भी बता दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कोर्स वो बताना है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे अपने जो आपकी मार्किंग सिस्टम है वो बताना है, जैसे कितनी परसेंटेज है अभी पर्टिकुलर, कितना आपका आपने डिग्री कंप्लीट किया और लास्ट वाले डिग्री में कितनी आपकी परसेंटेज रही है वो बता सकते हैं। परस्यूइंग है या कंप्लीट हो चुकी है वो भी बताना है। मोड ऑफ एजुकेशन क्या है आपका और आप कब यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, प्रेफर डिवीजन कौन सा है आपके लिए। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ यहाँ पे इतने सारे डोमेन्स आपने देखे होंगे, टोटल 14 डोमेन्स हैं। 14 में से आप 3 चूज कर सकते हैं। 3 आपको जो भी आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट रहेगी वो आप चूज कर लिए, जो और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन 1, 2, 3 आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आधार डिवीजन आपको आपके लिए वो वाली पर्टिकुलर डिवीजन अलॉट कर देगा। तो 3 के लिए तो प्रेफरेंस आपको मिल रही है, वो तीनों आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक कवर लेटर लिख के देना है कि क्यों आपको ये इंटर्नशिप चाहिए, और रेलेवेंट फैक्ट्स और अचीवमेंट्स अपनी यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए, जिससे आपको एक बोनस पॉइंट मिल जाएगा कि अगर आपके अच्छे अचीवमेंट्स और रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे तो आपको एक अलग से यहाँ पे जो एज होती है वो आपको मिल सकती है। देन यू हैव टू अपलोड योर फोटोग्राफ एंड योर NOC, जो कि मैंने आपको पीछे ही अपना दिखा दिया कि किस तरह का फॉर्मेट है, उसी में सिग्नेचर और स्टील के साथ आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। दैट्स द एंड ऑफ योर इंटर्नशिप एप्लीकेशन, यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सो गाइज, ये इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप से रिलेटेड सारी डिटेल्स थी। आई होप आपको इंटर्नशिप स्कीम ये समझ आ गई हो, कैसे आपने अप्लाई करना है, किन लोगों के लिए है, क्या बेनिफिट मिलेंगे, कब तक अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रही हो। अगर ऐसा कुछ है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी इंटर्नशिप है
उनके भी बहुत काम आने वाली है, आई एम श्योर अबाउट दैट। बाकी अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है, इन्फॉर्मेटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।